नमस्कार, द फॉलो अप आप देख रहे हैं और मैं संजय रंजन हूं। इस वक्त मैं बिहार के डोभी में हूं, जो कि गया से ठीक 30 किलोमीटर पहले पड़ता है। मेरे एक मित्र जो कि शेरघाटी में ही रहते हैं, मोहम्मद असगर खान नाम है उनका, और वो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। मैं जब उनको मिलने के लिए डोभी बुलाया तो शेरघाटी से जब वो डोभी आ रहे थे तो रास्ते में उनको 2 छात्र मिलते हैं। शेरघाटी से डोभी आने तक के बीच में जो असगर खान से उन छात्रों के बीच जो बातचीत हुई है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं द फॉलो अप के, उनको बताना बेहद ही ज़रूरी है। मेरे ठीक बगल में रोहित हैं और दाहिने ओर जो है आयुष हैं। ये दोनों काफ़ी अभाव में रह कर के भी काफ़ी एक अच्छा सुखद परिणाम इनको कुछ महीने पहले ही मिली है। उन्हीं से हम लोग जानते हैं कि रोहित बताएंगे कि रोहित आपने क्या किया है ऐसा है। मैं ट्वेल्थ पढ़ रहा था JNV बेंगलोर से। वहाँ से मैं दोनों चीज़ का तैयारी कर रहा था, ट्वेल्थ का भी और साथ में IIT का भी। तो मेरा दोनों में रिजल्ट अच्छा रहा। ट्वेल्थ में भी अच्छे परसेंट आए और फिर IIT में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। इसके पहले आप कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? बेंगलोर से पहले की जो पढ़ाई हुई आपकी 10th स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं उससे बेंगलोर से पहले मैं JNV शेरघाटी में था, जो कि गया डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ से हम 10th किए थे। उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप का एक एग्ज़ाम होता है, दक्षिणा फाउंडेशन नाम से है। वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो वो मेरा एग्ज़ाम वो क्लियर हो गया था। तो उसके लिए हमें सिलेक्शन हो गया था JNV बेंगलोर में पढ़ाने के लिए। वो 2 साल के लिए वहाँ पे कोचिंग देते हैं IIT का भी, और साथ में बोर्ड का भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो वो 2 साल वहाँ पढ़े, फिर वहाँ से एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट हुआ। मतलब शेरघाटी नवोदय से निकल करके आप लोग गए बेंगलोर? JNV बेंगलोर में। देखिए, ये जो इलाका है रोहित और आयुष का, वो बाराचट्टी एक विधानसभा पड़ता है बिहार में। उसी विधानसभा में इन दोनों का इलाका पड़ता है, जो कि काफ़ी पिछड़ा भी है। मोहनपुर, और आपका मोहनपुर पड़ता है। हाँ सर। और आपका जो ब्लॉक है आपका बाराचट्टी ब्लॉक है। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोहित के पिताजी जो हैं वो बस कंडक्टर हैं। रोहित, आप ये बताइए कि आपके फादर बस कंडक्टर हैं, जैसा कि आपने बताया। हाँ सर। तो आगे IIT क्रैक करना, और वो भी एक बस कंडक्टर के बेटे के लिए, ये जो सफ़र रहा है बस कंडक्टर के बेटा से IIT रुड़की, यानी कि टॉप 5 में जो IIT का जो रैंकिंग है रुड़की का, वो टॉप 5 में आता है। तो यहाँ से रुड़की तक का सफ़र कैसे किया आप? सर, सबसे पहले तो जब बच्चे थे तो मम्मी पढ़ाती थी। उसके बाद फिर हम एक गांव साइड है प्राइवेट स्कूल, वहाँ पे पढ़ते थे। वहाँ से फिर हम नवोदय का तैयारी किए थे। फिर 6th क्लास में मेरा एडमिशन हो गया था JNV शेरघाटी में। फिर वहाँ पे 10th तक किए। वहाँ के बाद फिर हम एग्ज़ाम दिए। स्कॉलरशिप का एक एग्ज़ाम था, दक्षिणा फाउंडेशन, जो कि हम पहले बताएं। वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ था। तो उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था JNV बेंगलोर में। वो दोनों चीज़ के लिए वो बोर्ड का भी तैयारी करवाते थे, CBSE बोर्ड है। तो बचपन में पढ़ाई लिखाई में परेशानी हुई, चूँकि फादर पैसे कैसे अरेंज कर पाते होंगे? वो मम्मी ही पढ़ाती थी बचपन में। तो उसके बाद फिर एक प्राइवेट स्कूल था। नवोदय में तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता। नवोदय सेंट्रल गवर्नमेंट का था। वहाँ तो फ्री पढ़ाई होती है। वहाँ पे फ्री पढ़ाई होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है इसको। वो एग्ज़ाम दिए थे हम 6th क्लास में, वो मेरा क्लियर हो गया था। तो फिर 6th क्लास से हम नवोदय में ही थे। फिर बाकी सारा खर्चा फिर नवोदय 12th तक के नवोदय से ही किए। 10th यहाँ किए। उसका फिर सिलेक्शन हो गया तो बेंगलोर चले गए। वहाँ 12th किए, वहाँ भी नवोदय से ही। तो वो कोचिंग भी करवाते थे। वो एक होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, दक्षिणा फाउंडेशन नाम से। उनको एक सर है हमारे मोहनीश पोबरे, वो फंडिंग करते हैं एजुकेशन के लिए। तो वही सारा फंडिंग हम लोग करते थे। वो हम लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था इस वजह से। तो सारा फंडिंग वही करते थे। बाकी नवोदय देती थी फूडिंग लॉजिंग का खर्चा, बाकी एजुकेशन खर्चा मोहनीश पोबरे से देते थे। बाकी फिर वहाँ से हुआ, दोनों एग्ज़ाम में है। शेरघाटी नवोदय से जो है 3 बच्चे गए थे बेंगलोर, जिनका सिलेक्शन हुआ था। मेरे ठीक बगल में जो आयुष हैं बैठे हुए, आयुष भी शेरघाटी नवोदय के ही छात्र हैं। हालांकि इनकी रैंकिंग थोड़ी सी कम आई, और साथ में पढ़ने के बावजूद इनका जो है NIT में सिलेक्शन हुआ। क्या मैं ठीक हूँ? हाँ, NIT सूरत बेंगलोर में, जो कि है कर्नाटक स्टेट में। आपको कोई कसक है कि एक मित्र जो है सब लोग आगे बढ़ा है? मैं खुश हूँ। आप ठीक खुश हैं? मैं वहाँ से भी और आगे अच्छा कर सकता हूँ। आपके फादर क्या करते हैं? वो एक किसान है, फार्मर। अच्छा, आप दोनों जो शेरघाटी आए हुए थे, असगर से जो आपकी मुलाकात हुई रास्ते में, आप लोग यहाँ पे क्या करवाने आए हुए थे? वो हम लोग जैसे बेंगलोर में पढ़े हैं, तो हम लोगों का TC वगैरह और बाकी सब जो डॉक्यूमेंट्स जो एडमिशन के लिए ज़रूरी है, तो वो हमें मंगवाना है बेंगलोर से बाई पोस्ट।
यहाँ, तो उसी के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने के लिए अनुमंडल गए थे, जो कि हम लोगों के सिरघाटी में है। तो ये कुछ जैम वगैरह चल रहा है, तो हम लोगों को ये कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो हमने इनसे लिफ्ट मांगा, तो इन्होंने बहुत मतलब उसी दौरान बातचीत हुई कि आप NIT निकाले हैं। अच्छा ये आप ये बताइए, हम लोग जाते समय जा रहे थे, तो मतलब हम लोग को सरघाटी के पीछे ही एक है चौराहा, वहाँ पे हम लोग को ऑटो वाला छोड़ दिया था जाम के कारण। वहाँ से हम लोग पैदल गए थे, तो आते समय हम लोग गूगल मैप में देखे तो मतलब जाम बहुत दूर तक था। तो हम लोग सोचे कि अब पैदल नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग पैदल आए थे। फिर हम लोग देखें ये भैया आ रहे थे पीछे, तो हम लोग इनसे लिफ्ट, क्योंकि बाइक पास होने का जगह था, तो ये भैया लिफ्ट दे दिए, तो हम लोग इनके साथ बैठ कर आ गए। फिर बाकी अच्छा रोहित आप ये बताइए कि मैं ये जो आप लोग जो बेंगलोर गए सिरघाटी नवोदय से, वो जो एग्ज़ाम होता है, वो जो आप बता रहे, तो वो थोड़ा अच्छे से समझाइए कि वो क्या एग्ज़ाम था जिसको आपने क्रैक किया, तब जा कर के आपको IIT और +2 की भी जो है पढ़ाई बेंगलोर में आप किए। वो एग्ज़ाम दो स्टेज में होता है उसका। एक होता है NDST, एक होता है JDST। वो JDST और जॉइंट दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट, वो सिर्फ वही बच्चा दे सकता है जो नवोदय में पढ़ रहा है। अच्छा। और टेंथ के लिए होता है वो सिलेक्शन होता है 11-12 करवाने के लिए जिसका सिलेक्शन होता है वो बेंगलोर चला जाता है। बेंगलोर ने उसका सेंटर और भी जगह पे है, लेकिन हम लोग का सिलेक्शन बेंगलोर में हुआ था। और एक होता है NDST नवोदय दक्षिणा सिलेक्शन टेस्ट, और एक JDST 2 होता है। और इसमें से एक जो है वो 12th के बच्चे दे सकते हैं। 12th के बच्चे वो 1 साल प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे 1 ईयर ड्रॉप कर लेते हैं, 2nd ईयर प्रिपरेशन करते हैं IIT के लिए, तो उन लोग के लिए होता है इसमें से एक। वो बच्चा बाहर का ही बच्चा दे सकता है, वो ये नहीं सिर्फ कि नवोदय का ही। जैसे 10th वाला जो 11-12 करने के लिए वो सिर्फ नवोदय का ही बच्चा दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता है। लेकिन जो 12th वाला है, 12th के बाद जो 1 ईयर ड्रॉप करके जो IIT का तैयारी करते हैं बच्चे, वो बाहर में भी पढ़ रहे हैं, अगर 12th किए हैं बाहर से भी, तो वो भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। वो अगर क्रैक करेंगे तो पुणे वैली में इसका एक सेंटर है, वहाँ पे रख के 1 साल का तैयारी करवाया जाता है। वो फ्री, पूरा फूडिंग, लॉजिंग, एजुकेशन सारा फ्री होता है उन लोग का। वो लोग का 1 साल का प्रिपरेशन करते हैं, मेडिकल और IIT दोनों के लिए। अच्छा आयुष, आप आगे क्या करना चाहते हैं? NIT के बाद का क्या है आपका? मैं NIT जाऊँगा, वहाँ और भी मतलब वहाँ जाके कॉलेज में ये नहीं है कि आप जो ब्रांच आपने लिया है उसी के प्रिपरेशन है, वहाँ जाकर आपके लिए और भी स्कोप खुल जाते हैं, तो आप वहाँ जाके और भी आगे कर सकते हैं। मैं कोई अच्छी सी कंपनी के लिए तैयारी करूँगा, जैसे कि जो ज़्यादा चांस है कि मैं गवर्नमेंट का कोई अच्छा सा कंपनी में जॉब लेना चाहूँगा। अच्छा आयुष, आप ये बताइए कि पिताजी चूँकि किसान हैं, इसलिए भी एक मेंटल प्रेशर है कि चलो इतना तक का सफ़र जो है वो पूरा किया और इसके बाद एक अच्छी खासी जॉब हो, क्योंकि ज़्यादातर जो NIT और IIT जो क्रैक करते हैं बच्चे, जो अच्छे पढ़ने लिखने में होते हैं और जिनका बैकग्राउंड ठीक होता है, उसके बाद MBA करने चले जाते हैं, फिर UPSC करने चले जाते हैं। तो ऐसा कोई प्रेशर भी है मन में कि अब इसके बाद जो है, चूँकि फादर किसान हैं? नहीं, वैसा मेरे को कोई प्रेशर नहीं है। मैं बस कॉलेज आना चाहता हूँ, वहाँ अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ जिसमें मेरी फैमिली और मेरे घर वाले सब खुश रहें। फादर का किसान होना वो मुश्किल पैदा करता था कभी कभी पढ़ाई में? जी, वैसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक किसान है तो थोड़ा तो होगा ही, मतलब कुछ आप पे प्रेशर होगा ही कि मेरे फादर किसान है और वगैरह फी वगैरह चाहिए होंगे। तो वैसे फ़ी वगैरह का कोई टेंशन तो नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग नवोदय विद्यालय में पढ़े हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। लेकिन और इसमें भी लोन मिल जाएगा? जी, हम बैंक से लोन वैसे दक्षिणा जो है वो दक्षिणा किसी एलम ने कोई नपाटे करके कोई एक हमारे एलम है, तो उन्होंने नपाते फाउंडेशन बनाया है जो कि दक्षिणा के बच्चों को IIT या NIT में जो पढ़ना चाहते हैं उनको लोन देती है, तो मैं उसी से लोन लेना चाह रहा हूँ अभी। देखिए अक्सर एक जो पेरेंट्स होते हैं उनके जहन में यही रहता है कि बच्चे जो हैं पिछड़े इलाके, मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं हो, अच्छे टीचर्स जिनका बहुत बड़ा ब्रांडिंग होता है मीडिया के थ्रू, वो अगर इस तरीके का सेटअप जहाँ पे नहीं रहता है, तो पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे शहरों में भेज करके पढ़ाएं। लेकिन अगर आप ये वीडियो स्टोरी देख पा रहे होंगे तो रोहित और आयुष की सफलता से आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा सेटअप की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे पढ़ने लिखने में ठीक हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो वो कहीं से भी रह करके कर सकते हैं। बिहार का जो इलाका सिरघाटी जो है और बाराचट्टी, इनको बहुत ही पिछड़े इलाकों में गिना जाता है, लेकिन बावजूद इसका जो पहचान है वो पिछड़े इलाके की होने की वजह से नहीं है। बिहार की पहचान रोहित और आयुष जैसे
छात्र हैं जो कि बहुत ही अभाव में अक्सर ऐसी इस तरीके की सफलताएं जो है प्राप्त करते रहते हैं। बहुत ही कॉमन स्टोरी इस तरीके की आपको मिलेगी बिहार से, लेकिन आप जब देखेंगे कि रोहित के पिता बस कंडक्टर हैं और आयुष के पिता किसान हैं जो कि काफ़ी सफ़र करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और रोहित और आयुष जैसे बच्चे तमाम वैसे बच्चों को प्रेरणा देते हैं जो कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जब हम वीडियो समाप्त करने से पहले जो है रोहित से पूछना चाहेंगे कि रोहित आप क्या करना चाहेंगे IIT के बाद? अभी तो फोकस है, क्योंकि घर में और भी मेरा छोटा भाई भी है, वो लोग को ये फाइनेंशियल दिक्कत तो आता ही है, तो अभी तो हम लोग को लोन मिल जाएगा। कि अभी मैं सोचा हूँ 4 ईयर के बाद कोई अच्छी जॉब प्लेसमेंट मिल जाए कोई कंपनी में, तो हम चले जाएंगे जॉब के लिए। मतलब एक जो दबाव रहता ही है कि अगर बहुत अच्छा मजबूत बैकग्राउंड नहीं है तो जो अचीवमेंट मिली है उसके बाद भी अगर कोई नौकरी मिल जाती है तो घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जो है जॉब ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। और आगे की पढ़ाई जो है आप बच्चे देख रहे हैं कि किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो बड़ी एक अच्छी स्टोरी थी, प्रेरणादायी स्टोरी थी, जो कि क्रेडिट असगर खान को ही जाता है क्योंकि वीडियो भी वही बना रहे हैं। और रोहित और असगर आयुष के लिए हम लोग बस कामना ही कर सकते हैं कि ये और आगे अच्छा करें, ताकि जो बिहार जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, जिस चीज़ के लिए नेशनल मीडिया में अक्सर बातें बनते रहती है, उससे आगे निकल करके रोहित और आयुष जैसे बच्चों के लिए प्रदेश जाना जाए। शुक्रिया। Followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in